हेलो दोस्तों। तो यार एक बार फिर मैं आ गया हूँ अपने ओली बोर्ड के जो भी टॉप 10 टफेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, टॉप इस बार 9 ही है। तो उनके सॉल्यूशन लेके तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे को लगता है इस मॉक का, क्योंकि लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि मैन परचेज 50x एट रुपीज 7 पर पीस, यानी कि 350 रुपये में उसने खरीदा है। ठीक है, ये उसकी खरीद है। ठीक है, 350 रुपये में। अब इसने क्या बोला कि 40% ब्रोकन है। ठीक है, मैंने कहा 50%, 50 टोटल एक्स थे उसमें, ये है ब्रोकन, ये है नॉन ब्रोकन। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग में भी। हाँ, तो ब्रोकन जो है वो कितने हैं? 40%। ठीक है, नॉन ब्रोकन कितने हैं? 30 हो गए। ठीक है, मतलब 40% यानी 20 हो गए। अब इन 20 में से इसने बोला कि आउट ऑफ द ब्रोकन एक्स ही इज एबल टू सेल ओनली 60%, यानी कि सेल और नॉन सेल का एक को बना लेते हैं। तो इसने सिर्फ 12 सेल कर पाया, 60% ऑफ 20। ठीक है, और 8 ये सेल ही नहीं कर पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का मजा अब चालू होता है जब ये बोलता है कि he marked up the price of each act up in such a way that after selling only non-broken s। ध्यान से सुनना, इस लाइन को ध्यान से सुनना। उसने सिर्फ नॉन ब्रोकन एक्स को बेचा। नॉन ब्रोकन एक्स है कितने? 30 एक्स है हमारे पास नॉन ब्रोकन। उसने सिर्फ नॉन ब्रोकन एक्स को इस तरीके से बेचा कि उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का प्रॉफिट तो 350 रुपए पे होगा। ठीक है, 350 रुपए पे उसने खरीद की थी, उस पे 20% का प्रॉफिट, यानी इंटू 120/100। ये कितना आएगा? 420 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसने इन 30 एक्स को इस तरीके से मार्कअप किया। ठीक है, मतलब हर एक्ट को इस तरीके से मार्कअप किया। इसने सिर्फ इन 30 एक्स की बात नहीं की, लेकिन हर एक्ट को इस तरीके से मार्कअप किया कि अगर सिर्फ नॉन ब्रोकन एक्स को अगर वो बेचे तो 420 रुपए वो हो जाए, मतलब 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि 420 रुपए में वो बेच जाए। ठीक है, पर मार्कअप इसने हर एक्ट को किया है, यानी कि ब्रोकन एक्ट को भी किया है और नॉन ब्रोकन एक्ट को भी किया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब ये है कि सिर्फ अगर नॉन ब्रोकन एक्स को अगर वो बेचता, मतलब इस तरीके से उन एक्स को मार्कअप किया था कि सिर्फ नॉन ब्रोकन एक्स को बेचता तो 20% का प्रॉफिट हो जाता। यानी कि सिर्फ 30 एक्ट को बेचता तो 420 रुपए में बेच देता। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो जाता, तो एक एक्ट की कॉस्ट 14 रुपए। मतलब कि मार्कअप इस तरीके से किया गया है हर एक्ट को कि वो 14 रुपए में हर एक को मतलब बेच रहा है। ठीक है, पहले 7 रुपए थी, यहाँ लिखा है ना 7 पर पीस। अब क्या हुआ? अब हमें हमारे पास ये आ गई कॉस्ट की वो 14 रुपए में उसने मार्कअप कर रखा है। बस यही हमें हमारा मेन मकसद यही था जानने का। ठीक है, अब आगे क्या बोला इसने? ही सोल्ड द नॉन ब्रोकन एक्स एट द मार्क प्राइस। नॉन ब्रोकन एक्स कितने? 30। इन 30 एक्स को उसने कितने रुपए में बेच दिया? मार्क प्राइस यानी कि 14 रुपए में बेच दिया, तो ये तो हो गया 420। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसने बोला कि ब्रोकन एक्स उसने 25% डिस्काउंट में बेची। ब्रोकन एक्स कितने थे? ब्रोकन एक्स में वो सेल कितने कर पाया था? ब्रोकन एक्स थे तो 20, लेकिन उसने बोला कि सेल तो 12 ही कर पाया था। तो 12 उसने सेल किए कितने पे? 25% के डिस्काउंट पे, यानी 14 का 25% का डिस्काउंट कितना हुआ? 7/2। ठीक है, 14 का 25% डिस्काउंट यही तो होगा। 14 इंटू वो कर लेना है 75/100। ठीक है, तो 14 इंटू 3/4 जो भी आएगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो ये 42 हो जाएगा आई थिंक, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो। 14, या फिर ऐसे करके ही देख लेते हैं। ठीक है, 12 इंटू 14 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये कितना होगा? दो, दो का 7, दो का 6, 42 3 कितना होता है? 126। अच्छा, ये 126 आएगा। हाँ ठीक है, ये अलग आया। ठीक, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई हमारी? 420 प्लस 126 कितना हुआ? 546। और इसमें से अगर हम 350 माइनस कर दें तो ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 6, 14 पंजे 9, और 4 3 1, 196। ठीक है, 196 रुपये। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए ये पहले करा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको तो कैसे करना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कई लोगों के लिए।
तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी स्टार्ट करना है ना, तो हमेशा माय वाला वर्ड देखा करो ऐसे क्वेश्चन में, माय से स्टार्ट किया करो, ठीक है। और ये देखा करो कि किसकी बात हो रही है। मीनाज डॉटर इन लॉ ने कहा है, मीना की डॉटर इन लॉ ने कहा है। मुझे नहीं पता मीना कौन है, और मुझे नहीं पता, ठीक है। ये हमारी मीना है। मीना का कोई वो होगा सन, ठीक है, उसकी डॉटर इन लॉ, ठीक। उसकी डॉटर इन लॉ कुछ कह रही है, अब यहाँ हमें माय से स्टार्ट करना है कि माय हस्बैंड, इसके हस्बैंड यानी कि ये हुआ, इसके हस्बैंड का मैटरनल यानी कि माता के अंकल, ठीक है। माता के अंकल कोई होंगे, अंकल होंगे, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये माता है पिता है मीना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसकी कोई माता होगी, ठीक है। मैंने मान लिया मीना ही है, ठीक है, मान लेते हैं मीना ही है, ठीक है। उनके अंकल का बच्चा, उनके अंकल का कोई बच्चा है, ठीक है। ये यहां तक हो गया, ठीक है हमारा। शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ द फादर। अब हमें उल्टा स्टार्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ हम बच्चे तक पहुंच गए, ठीक है। बच्चे से हमें उल्टा स्टार्ट करना है। अब इसने बोला कि बच्चे का फादर, बच्चे का ये फादर है ना, फादर उल्टा स्टार्ट करना, फादर, ठीक है। शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ, मतलब उस चाइल्ड के फादर की ओनली सिस्टर, ठीक है। यानी कि मीना खुद ही हो गई, ठीक है। मीना की खुद की बात हो रही है। तो हाउ इज दैट चाइल्ड रिलेटेड टू मीना? चाइल्ड कैसे रिलेट कर रहा है मीना? तो क्या होगा, चाइल्ड का हमें जेंडर तो पता ही नहीं है, तो एक ही और सन तो हो नहीं सकता, ठीक है। फादर और मदर, फादर चाइल्ड कैसे हो सकता है, ठीक है, वो तो नीचे है। तो एक ही ऑप्शन है, आइदर नीस और नेफ्यू। अगर मान लो ये मीना जो है ये कोई और, मीना जो है वो हमारा कोई और होता, मान लो इसकी कोई बहन होती, ठीक है, मतलब इसकी माता जी होती, उनका अंकल, तो भी सेम ही आंसर आता, ठीक है। मीना का हमें जेंडर नहीं पता क्या है, ठीक है, पर आंसर सेम आता है। आप वो करके देख लेना, मान लो मीना को आप मेल मान लेना, तो इसकी कोई पत्नी जी होंगी, ये माता जी होंगी, इनके अंकल होंगे, ठीक है, इनका चाइल्ड होगा। तो अगेन वही सेम ही आएगा कि मीना से कैसे रिलेटेड है चाइल्ड, तो आइदर नीस या नेफ्यू ही आएगा, ठीक है। मीना का अगर जेंडर नहीं भी पता है, मेल मान के कर लेना तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि अगर हमें जेंडर नहीं पता तो क्या, मतलब कैसे आपने फीमेल मान लिया मीना को, ठीक है, तो मेल मान लेना तो भी सेम आएगा, ठीक है। दोनों केस मैंने किए थे, तो दोनों में सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। अरे यार, लैपटॉप इतना अटकता है, क्या बताऊँ। चल जा देवता, चल जा भाई, चल जा चल जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर नीस और नेफ्यू आई गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी कई लोग अटक सकते हैं, और डेफिनेटली अटकेंगे। तो मैंने जब भी बोला है, मैंने हमेशा एक चीज आपको बोली है, ठीक है, वो, अरे यार ये लैपटॉप, इतना मत अटक भाई, इतना तो मत अटक, ठीक है? मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, 8 पीपल और सिटिंग अराउंड, तुरंत है ना, तुरंत तुरंत एक गोला बनाओ, उसमें 8 पीपल इस तरीके से बिठा दो, ठीक है। सोचना ही नहीं है बिल्कुल क्या आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वगैरह वगैरह, तुरंत 8 लोग बिठा दो, ठीक है। ये इनसाइड द टेबल फेस कर रहे हैं, किसी भी एक का मान लो, सारे इनसाइड पे फेस कर रहे हैं, किसी भी एक में एरो बना दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जोया एंड सायरा। मैंने मान लिया जोया इधर है, और सायरा को इधर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला कि आर्या सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सायरा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यार इससे कोई हिंट नहीं मिल रही। वरुण फेसेस कुणाल, रोहन सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अंबर बट इमीडिएटली राइट ऑफ वरुण। अब इसमें सायरा वायरा आर्या जोयरा किसी का भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि वरुण यहाँ है, वरुण यहाँ है तो क्या है, कुणाल यहाँ है। मान लिया मैंने, तो ऐसे ही मान लिया, ठीक है। क्या पता तुक्का सही हो जाए, एकदम सही बैठ जाए पहली बार में, ठीक है। और इसने बोला कि रोहन सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अंबर बट इमीडिएटली राइट ऑफ वरुण। रोहन जो है वो इमीडिएटली राइट ऑफ वरुण बैठ जाए, क्या यहाँ पे वो बैठ सकता है इमीडिएटली राइट? नहीं बैठ सकता। यानी वरुण यहाँ नहीं होगा, चलो कोई नहीं। एक काम करते हैं, वरुण को यहाँ मान लेते हैं और कुणाल को यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। वरुण के इमीडिएटली राइट, रोहन सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अंबर बट इमीडिएट, वरुण के इमीडिएटली राइट तो यहाँ पे बैठ जाएगा रोहन,
लेकिन क्या ये इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अंबर होगा? नहीं होगा। भाई साहब ये तो फंस गए यार। मतलब अब क्या करें? यहाँ पे हमने जोया माना था, यहाँ पे सायरा को माना था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वापस से पूरा कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। वापस से करते हैं इसको। एक, दो, तीन, चार। थोड़ा यार ये बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना? ये काफी छोटा फिगर हो रहा है। ठीक है, काम करते हैं, जोया को इधर मानते हैं, सायरा को इधर मानते हैं। ठीक है, जोया और सायरा इधर आ गई, तो आर्या सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, आर्या सिट्स तो इमीडिएट राइट ऑफ सायरा। आयरा आर्या यहाँ बैठ गई। अब मान लेते हैं यार, इसमें क्या बोला, वरुण फेसेस कुणाल, वरुण यहाँ आ गया, कुणाल को यहाँ मान लेते हैं। रोहन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंबर बट इमीडिएट राइट ऑफ वरुण। ये भी आई थिंक वही वाला केस है कि ये नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, कुणाल को यहाँ मान लेते हैं, वरुण को यहाँ मान लेते हैं। अब देखते हैं। ठीक है, रोहन से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंबर, अगर मान लो अंबर यहाँ है, तो रोहन यहाँ बैठेगा क्योंकि ये इमीडिएट राइट ऑफ वरुण है। तो वरुण के इमीडिएट राइट में रोहन है, और अंबर के इमीडिएट लेफ्ट में रोहन है। ये कॉम्बिनेशन बैठ गया। बैठ गया यानी कि अर्णव यहीं आएगा। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन बैठ गए। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सायरा? सायरा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? अर्णव। तो इसमें यार ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना, इसमें हमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब इसमें कई लोग क्या है, अटक जाएंगे। लेकिन इसमें आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा गलत हो गया था, तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, फिर इस वाले कॉम्बिनेशन से किया, भाई साहब ये इतना कैसे अटक रहा है लैपटॉप। ठीक है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन से किया, तो इस वाले कॉम्बिनेशन में सब बैठ गया, तो वैसे कर लिया। ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ा हिट एंड ट्रायल इसमें करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो। ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि कई लोगों को क्लिक नहीं करेगा। वैसे बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है, 99/2 माइनस 0.5। ठीक है, यही इसका लॉजिक है, यानी कि 49.5 माइनस 0.5 कितना होगा? 49। ठीक है, 49/2 माइनस 0.5 कितना हुआ? 24.5 माइनस 0.5 कितना होगा हमारा? 22। ठीक, तो जो भी है नंबर उसका माइनस, डिवाइड बाय 2 माइनस 0.5, 24/2 12 माइनस 0.5 11.5 आ जाएगा। 11.5/2 कितना होगा? 5.75 माइनस 0.5 यानी कि 5.25। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बस इसलिए ले लिया कि कई लोगों को, क्योंकि हो सकता है क्लिक ना करे, तो बाकी तो बहुत सिंपल था था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इसी वजह से लिया है कि कई लोगों को हो सकता है क्लिक ना करे। ये सब क्लिक वाली जो चीजें है ना, ये एक दिन अपने आप होती है, ये पता नहीं चलता कैसे हो रही है। ठीक है, एक दिन अपने आप हो जाएगी। इसमें देखना इसको डिवाइड बाय 2 करो, 12। इसको डिवाइड बाय 2 करो, 8। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 8 कितना होता है? 46। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 करो, 7। इसको डिवाइड बाय 2 करो, 21। 21 × 7 कितना होता है? 147। ठीक है, 16, 14, 16 × 24 224। इसमें ये कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, क्योंकि 9 × 7 जो है वो 63 होता है। ठीक है, 64 की जगह 63 होता तो हो जाता, पर ऑड वन आउट पूछा है तो obviously। ठीक है, सिंपल सा ही था ये भी। क्वेश्चन 51। ये क्वेश्चन मैं हमेशा ले लेता हूँ टाइम एंड वर्क का, कई लोगों को दिक्कत होती है इसलिए, तो देख लेते हैं। 15। तुरंत ऐसे क्वेश्चन में ना देखता भी नहीं हूँ मैं, क्वेश्चन क्या पूछा है मैं देखता हूँ, 15 12 20 और सीधा हाथ चलने चालू। ठीक है, 60 4 5 और 3। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। राहुल वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट। राहुल 3 दिन के लिए वर्क किया, 4 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन वर्क किया, यानी 12 काम वो कर गया। तो बच्चा काम कितना है? 48। 48 बच्चा। नितिन एंड सूरज टुगेदर ज्वाइंट एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, यानी कि नितिन और सूरज दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? 8। 48 काम किया उन्होंने 8 एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, यही तो पूछा है, कितने दिन में हो गया? 6 दिन में हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं हमेशा ले लेता हूँ क्योंकि लेफ्ट वाले क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस इसमें क्या है, टोटल वर्क पे काम करना होता है और कुछ नहीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिया है, बताऊंगा आपको बाद में। इसमें लोग एलिगेशन से करते हैं, 31 गर्ल्स है। ठीक है, एक टीचर है, उसका वेट एक्स मान लिया। ओवरऑल वेट कितना हो गया? एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 2 kg, यानी कि ओवरऑल 50 हो गया। ठीक है,
तो लोग एलिगेशन इसमें लगा देते हैं, ठीक है, x-50, ये कितना होगा, x-50/2 इक्वल टू 31/1, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 62 प्लस 50, कितनी आई, 120, ठीक है, 112 पर तो कर लेना यार, 112, ठीक है। ये क्वेश्चन पर मेरा लेने का मकसद कुछ और था, अब बताता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 53 था, मैं वो वापस से एक बार बोलता हूँ। क्वेश्चन को लेने का मकसद कुछ और था, आप एलिगेशन से तो कर ही लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो आप एवरेज एलिगेशन वैलिगेशन कुछ क्लिक नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से कैसे किया जाए, मेरे को पता है कि काफी लोगों को एवरेज का बेसिक करने का तरीका ही नहीं आता, ठीक है। बेसिक से कैसे करना जाता है क्वेश्चन को, एवरेज का मतलब क्या होता है, मान लो 31 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो x1 से मान लो x1 से लेकर x31, ये सब एडिशन में लिखें, ठीक है, अपॉन 31, एवरेज का मतलब यही हुआ कि सारे ऐड करके अपॉन 31, इसकी वैल्यू क्या है, 48, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना, एवरेज रेट ऑफ 31 गर्ल्स वाज रिकॉर्डेड एज 48 केजी। इस लाइन का मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x31 अपॉन 31 की वैल्यू क्या है, 48। इसमें एक टीचर भी ऐड हो गया, ठीक है, क्या हुआ, x31 प्लस एक टीचर ऐड हो गया, टीचर ऐड हो गया, ठीक है। तो टीचर ऐड हुआ तो टोटल लोग कितने हो गए, 32 हो गए टोटल लोग। भाई पहले 31 लोग थे, एक टीचर ऐड हो गया, टोटल लोग 32 हो गए। जब इसको ऐड किया तो एवरेज वेट जो है 48+2 हो गया, 48+2 यानी कि 50 हो गया, ठीक? अब आप ध्यान से देखो, x1 से लेकर x31 की वैल्यू कितनी है, 48 × 31, ठीक है, 48 × 31 प्लस टीचर इक्वल टू 50 × 32, यही तो लिखा है, और हमें टीचर की ही तो वेट पूछा है, टीचर का ही वेट तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को करा जाए ना, तो इस टाइप से करते हैं इसको। ये कितना है, 1600, और 48 × 31 कितना आएगा, 48 और 8 से 24, 4144, ठीक है, 881, क्या लिखा है मैंने, 124 लिखा है, 144 लिखा है, क्या होता है, हाँ 144, 1488, ठीक है। तो 1600 में अगर हम 1488 को माइनस करेंगे तो टीचर का आ जाएगा 2, 1, 112। और मैं कैलकुलेशन इसी तरीके से करता हूँ, रफ में भी मैं कोई मेंटल कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं इसी तरीके से कैलकुलेशन करता हूँ, और फिर भी मेरे को टाइम सफिशिएंट बचता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटल कैलकुलेशन सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या बहुत, मतलब कई लोगों को लगता है कि बहुत तेज कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उस चीज को मैं ऑलरेडी बहुत बार रॉन्ग प्रूव कर चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि आपको मेन चीज ये बतानी थी कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट किस तरीके से बेसिक से अगर कभी करना पड़े ना आपको, कभी आपको एलिगेशन क्लिक ना करे या कुछ नहीं क्लिक करे चीजें, ठीक है, तो कैसे आपको बेसिक से इस क्वेश्चन को करना है, तो बेसिक पे अगर कमांड बनाओगे सब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये वाला आपको, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन में कहता हूँ, ठीक। एक सर्कल है, क्योंकि कभी कभी क्लिक नहीं होता कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक सर्कल है, ये दो कॉर्ड है, के एल और पी एन, ठीक है। या एक पीएन को नीचे लेते हैं, क्योंकि पीएन पहले बोला है, आदत है मेरी, जो पहले बोला है उसको नीचे लेता हूँ, ठीक है, केएल और एम, पीएन केएल और एम, ठीक है। एंगल के एम पी हमें गिवन है, एंगल के एम पी हमें क्या गिवन है, 28 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। एंगल पी एन एल, ठीक है, इन दोनों को एक बार पी एन एल यानी कि पी एन एल ये वाला जुड़ेगा, ठीक है। और एंगल के एम पी यानी कि इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, के एम पी इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया। के एम पी हमें गिवन था 28, और पी एन एल यानी कि पी एन एल हमें गिवन है कितना, 110 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 70 डिग्री। अब है ना, आपको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि के एन को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप यही देखो, केएल वाली आर्क को देखो, केएल वाली आर्क, ठीक है, इसको थोड़ा गोल मानो, ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। केएल वाली आर्क सरकमफेरेंस पे पी वाले पे कितना बना रही है एंगल, मान लेते हैं थीटा बना रही है,
तो यही केएल वाली आर्क एन पे कितना बनाएगी, यहाँ पे भी थीटा बनाएगी, ये वाला एंगल थीटा। कोई दिक्कत इसमें? अब आप एल एन वाली आर्क को ध्यान से देखो, एल एन वाली आर्क यहाँ पे मान लो अल्फा बना रही है, यहाँ पे कितना बनाएगी एल एन वाली आर्क, के वाले पॉइंट पे अल्फा, सरकमफ्रेंस वाली चीज है, ठीक है, सिंपल। तो आप अब के एम एन वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, के एम एन वाले ट्राइंगल, इसमें क्या है, थीटा है, 70 डिग्री है, प्लस 28 डिग्री है, और अल्फा है, ये सारे एंगल है, ये कितना है 180। तो थीटा प्लस अल्फा कितना हुआ 82 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, एंगल के पी एन क्या है, के पी एन, के पी एन की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस अल्फा ही तो है। थीटा प्लस अल्फा क्या है 82 डिग्री तो है। ये क्वेश्चन 82 डिग्री हो गया सर। ठीक। ऐसा बहुत खराब राइटिंग चल रही है, लेकिन मतलब आपको उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आएगी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। मुझे भी क्लिक नहीं किया था, लेकिन अपने आप क्लिक कर गया था बाद में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। बीटा बीटा अल्फा अल्फा मान के क्वेश्चन को कर लो। ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है। इसमें क्या है, 10 सक्सेसिव डिस्काउंट बोले 4%। इसमें आदमी क्या खत्म हो जाएगा, तो यार 10 सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालूंगा इसको, 10 सक्सेसिव डिस्काउंट, 10 सक्सेसिव, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। 10 मानना ही नहीं है, हाइपोथेसिस होता है, मतलब हाइपोथेसिस मान लो 10 नहीं मानेंगे हम मानेंगे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 4% के, ठीक है, एक होल डिस्काउंट है। अगर 10 सक्सेसिव 4% के, तो यहाँ पे 40 है, ठीक है। यहाँ पे हर उसका वो मल्टीप्लीकेशन 40 है, 1 इंटू 40 40, 4 इंटू 10 40, 10 इंटू 4 40, ठीक। तो मैं मानूंगा कि एक होल डिस्काउंट कितने का है, एक होल डिस्काउंट है 8% का। और मैं मानूंगा कि 2 सक्सेसिव है 20%, चार, ये कितना हुआ 8, मतलब 4% के 2 सक्सेसिव, इस टाइप से मानूंगा। या इनको ऐसे मान ले कि यही ठीक रहेगा ना, ये यहाँ पे 40 आना चाहिए, 8 8 8, ठीक है, 8 8 ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो 2 सक्सेसिव 4 के हो गए ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या, अच्छा यहाँ पे 8 आना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। एक सक्सेसिव मैंने 8 का माना, 2 सक्सेसिव 4 के माने, और मैं मानूंगा 4 सक्सेसिव 2%, तो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मानना भी मत, ये वैसे ही आपको दिख जाएगा कि एक होल डिस्काउंट है 40% का, ठीक है। और ये क्योंकि 10% है, तो 10 का 9, 10 का 9, अगर इसको 4 बार भी लिखोगे ना, 10 का 9, 10 का 9, तो कितना आता है 81 इंटू 81, तो आप कर ही सकते हो। 81 8, 8 8 64, एक 6 6 5 6 1, 65.61, डिस्काउंट, यानी कि कस्टमर के लिए तो ये महंगा ही पड़ा ना। यहाँ पे कस्टमर 40 यानी कि 60 रुपए दे रहा था, यहाँ पे 65.61 देगा। तो सी वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, तो सी वाले को उड़ा भी सकते हैं। इन दो को हम देखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 सक्सेसिव हुए 4% के, यानी कि 100 का 96 और 100 का 96, और एक होल्ड डिस्काउंट हुआ 8% का, तो कितना होगा 100 का 92, यानी कि ये पड़ेगा कस्टमर को 92 रुपए में। ये कितने का पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 6 54, 576, और 9 6 54, 9 9 81, 860, कितना हुआ ये, कहीं और कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तो चलिए। 96 96 9 6 36, 9 6 54, 576, और 9 6 54, 9 9 860, ठीक है। 6 1 2, और ये हुआ 92.16, यानी कि ओवरऑल ये आएगा 100:92.16। ये कितने का पड़ा 92.16। ये कितने का था, ये था हमारा सिर्फ 92 रुपए। यानी कि इसके बाद जितने भी सक्सेसिव आएंगे, उसमें कस्टमर के लिए फायदा तो होल डिस्काउंट में होगा, सक्सेसिव में फायदा नहीं होगा। सक्सेसिव में थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ता जाएगा, जैसे अभी 0.16 बढ़ा है, ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो कस्टमर के लिए सक्सेसिव इज नॉट फायदेमंद,
इससे एक चीज पता चलती है कि होल डिस्काउंट हमेशा कस्टमर के लिए फायदेमंद होता है। सक्सेसिव में कस्टमर को नुकसान होता है, सक्सेसिव में जो बेच रहा है उसको फायदा होता है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस आप मतलब छोटी चीज है, जैसे 10 सक्सेसिव डिस्काउंट 4% का, इतने में तो आप खत्म हो जाओगे। तो एक काम करो ना, सिर्फ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो 4% का, और एक होल डिस्काउंट ले लो 8% का। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को इजी हो जाए। और यही चीज में हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का कंसेप्ट होता है कि जो कम चीजों पे जो काम कर रहा है, मतलब 2 सक्सेसिव और एक होल पे जो काम कर रहा है, वही 10 सक्सेसिव और एक होल ऑफ वो 40%, वो वही चीज उस पे भी दिखेगी, मतलब वही वाला सिनेरियो बड़े पे भी दिखेगा जो छोटे पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइपोथेसिस का कंसेप्ट होता है मैथ्स का। कई चीजें हाइपोथेसिस से आती है, ठीक है, हर चीज प्रूव नहीं की जाती। कई चीजें हाइपोथेसिस से आती है। हाइपोथेसिस मतलब बस एक वो आइडिया ले लेना, छोटी चीजों से आइडिया ले लेना कि बड़ी चीजों पे कैसे काम कर रहा होगा, ठीक है। ये चीजें यार, अब यही है कि मैंने तो थोड़ा जेई की प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है, आईआईटी की प्रिपरेशन की है, तो मेरे को ये सब चीजें पता है। आप लोगों को शायद ये पहली बार सुनने में आई होगी ये सब चीजें, तो ये आप लोगों को थोड़ा मतलब बता रहा हूँ कि कैसे सोचा जाता है चीजों को, ठीक है। मेरी वो प्रिपरेशन यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है। आप लोगों को अब मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे चीजें चल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। और कोई क्वेश्चन था क्या इसमें? नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ये इन क्वेश्चंस में आपको यही बताना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बाय बाय।